पंजाब में अपना अस्तित्व वापस लाने के लिए अकाली दल को आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का सहारा लेना पड़ा। इस रेजोल्यूशन के जरिए सिख कम्युनिटी सरकार से पंजाब को लेकर बहुत सी मांगे पहले ही रख चुकी थी, लेकिन 1981 सितंबर में तक डिमांडों को इसमें जोड़ा गया और यहीं से धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत हुई। जनगणना के दौरान पंजाबी भाषा को लेकर जो मुद्दे उठाए गए थे, उसका असर धर्म युद्ध मोर्चा के रूप में सामने आया। हालांकि पहले अकाली दल और जरनैल सिंह भिंडरावाले का समूह अलग अलग काम कर रहा था। पंजाब की संस्कृति और पंजाब की भाषा को बचाने के लिए अकाली दल ने जरनैल सिंह भिंडरावाले के साथ मिलकर 4 अगस्त 1982 को पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत की, जिसे धर्म युद्ध मोर्चा कहा गया। पर देखा जाए तो अकाली दल और जरनैल सिंह भिंडरावाले का एक साथ आना बहुत बड़ी बात थी। इनके एक साथ मिलकर काम करने से पहले भी पंजाब में बहुत राजनीति हुई और तब जाकर कहीं धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत हुई। पंजाब केसरी के एडिटर लाला जगत नारायण, जिन्हें संदिग्ध तरीके से उनकी कार में ही गोलियों से मार दिया गया था, उनको लेकर सवाल अभी भी बाकी था। सवाल था कि अकाली दल ने उन्हें मारा या जरनैल सिंह भिंडरावाले ने। शक की नजरें जरनैल सिंह भिंडरावाले पर ज्यादा उठ रही थी। हालांकि कोर्ट ने जरनैल सिंह को इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया, पर कारण जो सामने आते हैं वो कुछ इस तरह से थे। सिखों के बीच चर्चा होती रही। लाला जगत नारायण आर्य समाज से हैं। उन्हें पंजाबियों के पंजाबी बोलने से परहेज नहीं था, पर वो चाहते थे कि हिंदी भाषी लोग अपनी भाषा हिंदी ही बताएं जब जनगणना के लिए लोग उनके घर जाएं। वो पंजाब केसरी अखबार के जरिए पंजाबियों को उनकी मातृभाषा को लेकर भड़काना चाहते थे। 13 अप्रैल 1978 को निरंकारी और जरनैल सिंह भिंडरावाले के कट्टरपंथी सिखों के बीच जो झड़प हुई, उसके गवाह लाला जगत नारायण थे, लेकिन उन्होंने निरंकारियों को लेकर सही गवाही नहीं दी। इसलिए भी भिंडरावाले के आदमियों ने उन्हें मार गिराया। एक तरह से देखा जाए तो लाला जगत नारायण सिंह आर्य समाज से संबंध रखते थे और इनका मानना था कि पंजाब में जो हिंदी भाषी हिंदू रहते हैं, वो पंजाबियों के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी भाषा पंजाबी न बताएं। अगर वो हमेशा हिंदी में ही बातचीत करते हैं तो उन्हें अपनी भाषा हिंदी ही बतानी चाहिए। और उनकी इन बातों से भिंडरावाले और अकाली दल दोनों नाराज थे। वहीं पंजाब में हुए निरंकारी और कट्टरपंथी सिखों के बीच के उस दंगे पर आज सारे सबूतों को देखा जाए तो दोनों तरफ बहुत से लोग मारे गए थे। दोषी गुरबचन सिंह और जरनैल सिंह भिंडरावाले को बनाया जाता है, पर दोनों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी। बाद में बाबा गुरबचन सिंह, जो निरंकारियों के लीडर थे, उन्हें भी मार डाला गया और उनकी हत्या का आरोप भी भिंडरावाले के ऊपर ही आया। कहा जाता है कि जरनैल सिंह भिंडरावाले के समर्थकों ने निरंकारी और सिखों के बीच हुए हमले में मारे गए कट्टरपंथी सिख का बदला बाबा गुरबचन सिंह को मारकर ले लिया था। पंजाब की स्थिति बिगाड़ने में एक नाम और जो सामने आता है वो है चीफ मिनिस्टर दरबारा सिंह का। 1980 में जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में वापस से बनी, तब कांग्रेस ने पंजाब में दरबारा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। दरबारा सिंह शुरू से ही भिंडरावाले की राजनीतिक छवि और उनकी करतूतों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। भिंडरावाले का तरीका गलत है। वो पंजाब में दंगे और फसाद की जड़ बन चुके हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने भिंडरावाले को दबाने का निर्णय लिया, लेकिन उनके इस फैसले को उस दौरान के गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह और संजय गांधी ने काट दिया, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह और संजय गांधी ने ही भिंडरावाले का साहस बढ़ाया था। दरबारा सिंह जी, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि पंजाब में कांग्रेस की जीत में भिंडरावाले का हाथ है। ऐसे में उसे दबाया नहीं जा सकता। इन सभी मामलों में भिंडरावाले को कुछ दिनों के लिए गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में कांग्रेस लीडर इंदिरा गांधी के कहने पर उन्हें छोड़ दिया गया। भिंडरावाले ने इसे लेकर पंजाब में एक स्पीच भी दी। मेरे इतने दिन की मेहनत के बाद सिखों के बीच और पूरे भारत में मैं जो मजबूत छवि नहीं बना पाया था, इस कुछ दिन की गिरफ्तारी ने मेरी छवि को और भी मजबूत कर दिया। अब अकाली दल को यह महसूस हो चुका था कि अगर उन्हें पंजाब की राजनीति में अपने कदम जमाए रखने हैं तो भिंडरावाले से समझौता करना ही एकमात्र रास्ता है। वहीं जरनैल सिंह भिंडरावाले को यह भी महसूस होने लगा कि सरकार, आर्मी, पुलिस, अकाली दल और निरंकारी सब उनके विरोध में जा रहे हैं। इसलिए वो पंजाब को लेकर जो भी चाहते थे, उसके लिए अब अकाली दल से हाथ मिलाना उन्होंने भी बेहतर समझा। और यही हाल अकाली दल का भी था।
अकाली दल को भी ये मालूम पड़ गया था कि सिखों के बीच जरनैल सिंह भिंडरावाले एक बहुत बड़ा नाम है। खास तौर पर अगर युवाओं के बीच पहचान बनानी है तो भिंडरावाले का सहारा लेना जरूरी है और पंजाब की राजनीति में बने रहने के लिए उन्हें इनसे समझौता कर लेना चाहिए। पंजाब में सिखों का अलग अलग होना बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते रहे तो पंजाब का भला नहीं हो पाएगा। हमें मतभेदों को भूलकर एक साथ काम करना होगा। अपने मकसद को हासिल करने के लिए एकजुट होना जरूरी है और इसी में सिख और पंजाब का भला है। अकाली दल पहले भिंडरावाले से हाथ मिलाने में कतरा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन यानी AISSF के जरिए युवक और जितने भी स्टूडेंट इस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे वो भी भिंडरावाले के सपोर्ट में चले गए, अकाली दल अब पंजाब में कमजोर पड़ने लगा था। ऐसे में अकाली दल के लीडर हरचरण सिंह लोंगोवाल ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। अकाली दल ने उस समय जो फैसला लिया था वो आज भी हम अपने आसपास देख सकते हैं। जब भी धर्म की बात सामने आती है लोग राजनेताओं से ज्यादा धार्मिक गुरुओं पर भरोसा करते हैं और ऐसा ही उस वक्त पंजाब में हो रहा था क्योंकि भिंडरावाले को एक संत की तरह देखा जाता था। संता कह कहकर सिख उनका सम्मान किया करते थे, इसलिए सिखों के बीच अकाली दल से ज्यादा भिंडरावाले की छवि मजबूत हो गई थी। अकाली दल पंजाब सूबा और आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के मुद्दे को जेकर केंद्र सरकार के बीच उठाना चाहता है तो हमें एक ऐसी मजबूत छवि की जरूरत है जिसे सिख अच्छे से पहचानते हो और वो चेहरा आज पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरावाले का है। इसलिए सारे मतभेद भूलकर जरनैल सिंह से समझौता करने में ही भलाई है। इस तरह जरनैल सिंह भिंडरावाले और हरचरण सिंह लोंगोवाल की लीडरशिप में अकाली दल ने मिलकर अगस्त 1982 में धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत की, जहां पर पंजाब को एक ऑटोनॉमी स्टेट बनाने की मांग की गई। इसे लेकर बहुत से विरोध प्रदर्शन किए जाने लगे। पंजाब की हालत अब बदलने लगी थी। जगह जगह सिख पंजाब की ऑटोनॉमी की मांग को लेकर धर्म युद्ध मोर्चा पॉलिटिकल आंदोलन पर धरना देकर बैठने लगे थे। अकाली लीडर अपनी अरदास या यूं कहें प्रेयर्स के जरिए अकाली तख्त से आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पास करने की लगातार मांग कर रहे थे। जब तक सरकार आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन और पंजाबी सूबा मूवमेंट में रखी गई मांगों को स्वीकार नहीं कर लेती तब तक पंजाब में ये मोर्चे चलते रहेंगे। अकाली दल के साथ जरनैल सिंह भिंडरावाले अब धर्म युद्ध मोर्चा राजनीतिक आंदोलन के जरिए पंजाबी सूबा मूवमेंट और अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन में उठाए गए मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे थे। अब ये वक्त कांग्रेस पर पलटवार का था। संजय गांधी ने दरबारा सिंह से कहा, दरबारा सिंह जी, अब तो पंजाब की राजनीतिक गतिविधियां कांग्रेस के खिलाफ हो चली हैं। पंजाब से केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला जा रहा है। हम पंजाब को ऑटोनॉमी कैसे दे सकते हैं? आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर क्या कर रहे हैं? आपको धर्म युद्ध मोर्चा के तहत हो रहे इस विरोध प्रदर्शन को रोकना होगा। अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कीजिए। दरबारा सिंह जो पहले से ही भिंडरावाले के खिलाफ थे, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी थी। कांग्रेस ने जिस भिंडरावाले को पंजाब में अपनी राजनीतिक छवि मजबूत बनाने के लिए उपयोग किया था, वो भिंडरावाले अब उनके ही सबसे बड़े पॉलिटिकल दुश्मन अकाली दल से मिलकर पंजाब में एक अलग तरह की ही राजनीति चला रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दरबारा सिंह को आदेश मिले और दरबारा सिंह ने धर्म युद्ध मोर्चा के तहत हो रहे विरोध प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई की छूट दे दी। पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई की और पुलिस की तरफ से हुई फायरिंग में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। साथ ही पुलिस ने 30,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया। इस तरह से मारे गए लोग और गिरफ्तार हुए सिखों के कारण पंजाब में केंद्र सरकार को लेकर विरोध और ज्यादा बढ़ने लगा। अब आनंदपुर रेजोल्यूशन के एक और मुद्दे को धर्म युद्ध मोर्चा के तहत बढ़ावा दिया गया, जिसे नहर रोको मोर्चा भी कहा जाता है। कांग्रेस की सरकार ने आनंदपुर रेजोल्यूशन के दौरान हमसे यह वादा किया था कि वो पंजाब के गांव में पानी की कमी नहीं होने देगी, लेकिन पंजाब की नहरों का पानी पड़ोसी सूबों में जा रहा है और यह गलत है। SYL कनाल में पंजाब का हक है, हरियाणा का नहीं। हम नहरों का पानी रोक देंगे।
भिंडरावाले की लीडरशिप में 24 अप्रैल 1982 को अकाली दल ने पंजाब के गांव कापूरी से नहर रोको मोर्चा की शुरुआत की। उस दौरान पंजाब में सतलुज और यमुना नदी को जोड़कर एक नहर बनाई जा रही थी, जिसका पानी पंजाब के साथ साथ हरियाणा की तरफ भी जाता। इसे लेकर पंजाब में विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगे। भारत में सतलुज और यमुना नदी को जोड़ने के लिए 214 किलोमीटर लंबी ये नहर परियोजना थी। उस दौरान इसमें कई बाधाएं सामने आईं। नहर रोको मोर्चा की शुरुआत भले ही 1982 में हुई थी, लेकिन इसकी जड़ें 1966 में पंजाब और हरियाणा के डिवीजन से जुड़ी हुई हैं। जब पंजाब और हरियाणा राज्य अलग हुए, तब नदियों के जल को लेकर भी विवाद उठने लगा था। उस समय इंदिरा गांधी ने यह फैसला लिया कि नहर का जल दोनों राज्यों को मिलेगा, पर नहर रोको मोर्चे के तहत पंजाब ने नहर का काम पूरी तरह से रुकवा दिया। तब से लेकर आज तक समय समय पर इसे लेकर विवाद खड़े होते रहे हैं। तब से लेकर आज तक SYL नहर पूरी तरह से नहीं बन पाई है। सिख भरा ये समझ लैन कि इस नहर दे बनन तो ज्यादा लाभ पंजाब को नहीं, हरियाणा को होगा। यमुना और सतलज का ज्यादा पानी हरियाणा के खेतों में जाएगा। नहर रोको मोर्चा की शुरुआत गांव से की गई थी। इससे पंजाब के गांव में रहने वाले सिख और किसान भी भिंडरावाले और अकाली दल के धर्म युद्ध मोर्चा का हिस्सा बन चुके थे। अब दंगों और धरने पंजाब के गांव में भी दिखाई देने लगे थे। गोल्डन टेम्पल, या चाहे कहें स्वर्ण मंदिर, या फिर आप कह सकते हैं सिख धर्म की आस्था का केंद्र, जो अकाल तख्त और दरबार साहिब से जुड़ी हुई है। यह पवित्र स्थान जो सिख धर्म के लिए बहुत मायने रखता है। पंजाब में हो रहे दंगे हों या ऑपरेशन ब्लू स्टार या फिर इंदिरा गांधी की हत्या, चाहे बात करें सिखों के साथ हुए हादसे की, या फिर हम नजर घुमाएं बंटवारे के दौरान 1947 के भारत से लेकर 1984 के दहकते पंजाब की। सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि ये सिख धर्म आखिर है क्या। सिख धर्म हिंदुस्तान का एक प्रमुख धर्म है। हिंदुस्तान जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ऐसे कई धर्म बड़ी शांति से इतिहास के पिछले पन्ने से आज की दौड़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सिख धर्म की बात की जाए तो इसकी शुरुआत इंडियन सबकॉन्टिनेंट से 15वीं शताब्दी के दौरान पंजाब रीजन से शुरू हुई थी, और इसी धर्म को मानने वाले खुद को सिख बुलाते हैं और अपनी श्रद्धा और अपनी आस्था को गुरुमन या वे ऑफ गुरु भी कहते हैं। इस धर्म के इतिहास की तरफ नजर घुमाएं तो इसकी नींव गुरु नानक देव ने 15वीं शताब्दी के दौरान रखी थी, और इसके बाद 9 धर्म गुरु सिख धर्म में और हुए 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिन्हें आखिरी गुरु माना जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने फिर गुरु ग्रंथ साहिब में खुद को समर्पित कर लिया था। इसके बाद से अनंत काल तक सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब भी उनके धर्म गुरु हैं। इसी धर्म ग्रंथ को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। सिखों के लिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है। अब सवाल ये भी उठता है कि दुनिया में बहुत से सिख रहते हैं, लेकिन उनकी मेजॉरिटी पंजाब में है। इसी तरह दुनिया में सैकड़ों गुरुद्वारे हैं, लेकिन अमृतसर का स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा इस दुनिया में सिखों की सबसे पवित्र जगह मानी गई है। माना जाता है कि इस धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी। स्वर्ण मंदिर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान 1984 में हमला हुआ। अकाल तख्त, दरबार साहिब और सिखों के पवित्र ग्रंथों को नुकसान हुआ, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। पहले भी मुस्लिम और अफगानी इन्वेडर्स ने स्वर्ण मंदिर पर हमला किया था, लेकिन बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने मुस्लिम और अफगानियों को हराकर पंजाब को एक साम्राज्य की तरह न सिर्फ बसाया, बल्कि स्वर्ण मंदिर का दोबारा से निर्माण भी कराया। यहीं इसी मंदिर कैंपस में अकाल तख्त भी है, जिसे सिख के धर्म गुरुओं का सेंटर कहा जाता है। अकाल तख्त के निर्माण से भी जुड़ी एक रोचक कहानी है। इसे भारत में मुस्लिम शासन के दौरान मुगल बादशाह के तख्त से 1 फीट ऊपर बनाया गया था, ये बताने के लिए कि राजा और मुगल बादशाह धर्म गुरुओं से नीचे ही रहेंगे। इसी अकाल तख्त को पहले अकाल बंगा कहा जाता था, जिसे सिखों के 6वें धर्म गुरु गुरु हरगोबिंद ने बनवाया था।
अब बात आती है कि जो अकाल तख्त और स्वर्ण मंदिर का पूरा परिसर सिख धर्म में बहुत ज्यादा मायने रखता था, वहां एक सिख धर्म गुरु संत, जिसे भारत की फौज आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले का भी नाम देती रही है, उसने अकाल तख्त पर कब्जा कैसे किया? क्योंकि जब वो धर्मगुरु थे तो उन्हें भी अकाल तख्त की अहमियत का पता था। फिर अकाल तख्त पर भारी मात्रा में गोला बारूद, गन जैसे हथियार क्यों रखे गए? एक पवित्र जगह की कीमत संता कहे जाने वाले भिंडरावाले ने क्यों नहीं समझी? अकाल तख्त पर कब्जा करने की शुरुआत भी धर्म युद्ध मोर्चा के दौरान ही हो चुकी थी। जुलाई 1982 में अकाल तख्त को लेकर सिखों के बीच एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, जो बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी बड़ी घटना का बीज बना। अरचंद सिंह लोंगोवाल ने भिंडरावाले से कहा, आप एक संत हैं, सिख आपको गुरु मानते हैं। ऐसे में सिख धर्म के हित के लिए हम सब ने मिलकर जिस लड़ाई की शुरुआत की है, हमारे उस धर्म युद्ध मोर्चे की सफलता के लिए मैं आपको गोल्डन टेम्पल कंपाउंड में रहने का न्योता देता हूं। अकाली दल 1982 के दौरान पंजाब से ही शुरू हुए सिखों का एक पॉलिटिकल ग्रुप था, इसलिए अकाली दल और भिंडरावाले के इस फैसले के खिलाफ कोई सिख नहीं गया। लेकिन शुरुआत में भिंडरावाले को गोल्डन टेम्पल कंपाउंड में रहने की इजाजत दी गई थी, अकाल तख्त पर बैठने की नहीं। मेरे सिख भराओ, संत जरनैल सिंह भिंडरावाले हमारे लीडर हैं। यही वो छड़ी है जिसके जरिए हम केंद्र सरकार पर वार कर सकते हैं। भिंडरावाले भी तो यही चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी हर तरह की मूवमेंट को वो गोल्डन टेम्पल कंपाउंड के अंदर रहकर बड़ी आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्योंकि पुलिस और प्रशासन में से कोई भी अगर गोल्डन टेम्पल पर हमला करता है तो पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी भारत सरकार के खिलाफ हो जाएगी। पर भिंडरावाले की ये गलतफहमी जल्द ही खत्म होने वाली थी। 19 जुलाई 1982 में भिंडरावाले ने अपने 200 हथियारबंद साथियों के साथ स्वर्ण मंदिर के गुरु नानक निवास गेस्ट हाउस में रहना शुरू किया। यहीं गेस्ट हाउस में बैठकर भिंडरावाले पंजाब के लोकल लोगों की, गांव के लोगों की प्रॉपर्टी और परिवार से जुड़ी अलग अलग तरह की समस्याओं को मिनटों में सुलझा दिया करते थे। और लोगों के अंदर उनके लिए आस्था इतनी ज्यादा थी कि विवाद में उलझी दोनों पार्टीज उनके फैसले को आसानी से मान लेती थी। इससे लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही थी। बीबीसी के रिपोर्टर सतीश जेकब ने इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया था। अजीब आदमी था वो, संत भी था और सोल्जर भी। इसके साथ ही उसे टेलीविजन में आने का बड़ा शौक था। वो इंटरनेशनल, नेशनल टेलीविजन और जर्नलिस्ट को स्वर्ण मंदिर टेम्पल में इंटरव्यू के लिए आसानी से आने देता था और उनके सवालों के जवाब भी देता था। खबरों में छाए रहना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए कई बार मैं भी उनके इंटरव्यू के लिए बीबीसी इंटरनेशनल न्यूज की तरफ से स्वर्ण मंदिर के अंदर गया था। 23 अप्रैल 1983 को स्वर्ण मंदिर टेम्पल की सीढ़ियों पर एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिसकी चर्चा आज तक होती है। पंजाब पुलिस डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल A.S. अटवाल की 23 अप्रैल 1983 को हरमंदिर साहिब की सीढ़ियों पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। इल्जाम एक बार फिर भिंडरावाले के साथियों पर लगाया गया। बताया जाता है कि मंदिर के अंदर से ही भिंडरावाले के साथियों ने सीढ़ियों से नीचे उतर रहे इंस्पेक्टर जनरल A.S. अटवाल पर गोलियां चला दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस दौरान भिंडरावाले और उनके साथियों के डर और दहशत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कई घंटों तक इंस्पेक्टर A.S. अटवाल की लाश वहीं सीढ़ियों पर पड़ी रही। पुलिस या फिर उनके घर से कोई भी उस लाश के करीब तक नहीं आया। यहाँ पर गोल्डन टेम्पल में जिस तरह से इंस्पेक्टर अटवाल की हत्या की गई थी, उस दौरान उनकी कोई गलती नहीं थी। वो सिर्फ गुरुद्वारा माथा टेकने गए थे। ऐसे में अकाली दल के लीडर लोंगेवाल ने पूरा इल्जाम कांग्रेस सरकार पर डाल दिया। अटवाल की हत्या में अकाली दल या सिखों का कोई हाथ नहीं है। DIG का मर्डर कांग्रेस के जरिए पंजाब की सत्ता पर बैठे दरबारा सिंह ने करवाया है। जब पंजाब पुलिस के ऑफिसर की लाश को कई घंटे तक उठाने से सब डरते रहे, तब पंजाब चीफ मिनिस्टर दरबारा सिंह ने भिंडरावाले से बात भी की। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि पुलिस ऑफिसर के जवानों को लाश उठाने दी जाए और आगे से कोई जवाबी हमला न हो। संता अफसर की लाश कई घंटे से मंदिर में पड़ी हुई है। मेरी विनती है
अपने आदमियों ਨੂੰ कह दो कि पुलिस लाश लेने आए तो कोई जवाबी हमला ना हो। ठीक है, आके लाश उठा के ला जाओ, कोई दिक्कत नहीं होनी है। 1983 तक मंदिर का पूरा परिसर भिंडरावाले और उनके साथियों के कब्जे में आ चुका था। वैसे इसके बावजूद भी लोग गुरुद्वारे मत्था टेकने आया करते थे। लोगों की आस्था पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी, लेकिन मंदिर में लगातार बाहर से गोला, बारूद और हथियार लाकर रखे जा रहे थे। उस समय कांग्रेस और अकाली दल सभी को इस बात की जानकारी थी, लेकिन किसी ने भी भिंडरावाले और उसके साथियों को रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई।